सर्वप्रथम भक्तजनों सभी श्रद्धालुओं को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आज हम सुनने जा रहे हैं अगहन मास महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय, जो अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की पूजा का महात्म्य बताया गया है, उसी प्रकार अगहन मास भी धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य देने वाला महीना माना गया है। कहा गया है कि जो भक्त अगहन मास में कथा सुनता या सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो आइए भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक हम सब मिलकर सुने अगहन मास महात्म्य अध्याय 2। एक समय की बात है, पवित्र नदियों, पर्वतों और तीर्थों से युक्त भारतवर्ष में नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान था। वहाँ अनेक मुनि, ऋषि और साधक वेद शास्त्रों का अध्ययन और भगवान नारायण का ध्यान करते थे। एक दिन सभी ऋषिगण एकत्र होकर सूत जी महाराज के पास पहुंचे और बोले, हे सूत जी, आपने हम सबको कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया था। अब कृपा करके हमें अगहन मास का महात्म्य भी सुनाइए। कहा जाता है कि यह मास भी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किस प्रकार का व्रत, दान, स्नान और कथा श्रवण करना चाहिए, कृपया विस्तार से बताइए। सूत जी महाराज बोले, ऋषिगणों सुनो, अगहन मास की महिमा अपरंपार है। यह महीना भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। इस मास में श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। जो भक्त इस मास में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है, वह दरिद्रता से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है। राजा रघुकुल की कथा। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में राजा रघु के वंश में जन्मे एक धर्मात्मा राजा सुदर्शन हुआ करते थे। वे न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। परंतु एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए, लोग अन्न के लिए त्राहि त्राहि करने लगे। राजा ने कई यज्ञ करवाए, दान दिए, ब्राह्मणों को तृप्त किया, किंतु वर्षा नहीं हुई। तब एक दिन उन्होंने राज्य के महामंत्री से पूछा, हे मंत्री, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे यह संकट दूर हो जाए? क्या देवताओं ने हमसे रुष्ट होकर वर्षा रोक दी है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, सुना है कि इस समय अगहन मास चल रहा है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय महीना है। यदि आप इस मास में विधि पूर्वक व्रत, पूजा और कथा श्रवण करें तो निश्चित ही वर्षा होगी और राज्य में समृद्धि लौट आएगी। राजा ने तत्क्षण ब्राह्मणों को बुलवाया, अगहन मास का व्रत आरंभ किया और प्रतिदिन श्री हरि का नाम जपने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वर्षा नहीं होगी, मैं जल का ही आहार करूंगा और भगवान विष्णु की कथा सुनता रहूंगा। राजा की भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वप्न में प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। यह अगहन मास मेरे हृदय के समान पवित्र है। जो इस मास में व्रत करता है, कथा सुनता है और दान देता है, उस पर मेरी और महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। कल प्रातः जब तुम जागोगे तो वर्षा होगी और भूमि हरी भरी हो जाएगी। अगले दिन जैसे ही राजा के स्नान कर भगवान की आरती की, आकाश में बादल छा गए और वर्षा आरंभ हो गई। पूरा राज्य
आनंदित हो उठा। लोग नाचने लगे, गाने लगे, जय जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। राजा ने कहा, यह सब अगहन मास की कृपा है। मैं सदा इस मास का व्रत करूंगा और इसकी कथा सुनूंगा। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनियों, अगहन मास में प्रातः का सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। फिर तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीत वस्त्र पहनकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। संध्या समय दीपक जलाकर लक्ष्मी नारायण की आरती करें। इस मास में विशेष रूप से गुरुवार का व्रत, दान दक्षिणा और गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को अन्नदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। जो व्यक्ति अगहन मास में कथा श्रवण करता है, उसके घर में लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। उसका परिवार सुखी रहता है और जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। कथा आगे चलती है। एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने लगा, हे महालक्ष्मी माता, मैं गरीब हूँ, मेरे पास न धन है न भोजन। कृपा कर मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। महालक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे ब्राह्मण, तू अगहन मास में भगवान विष्णु का पूजन कर और जो थोड़ा बहुत तेरा सामर्थ्य है उसमें दान दे। यह मास मेरा और मेरे प्रभु का अत्यंत प्रिय है। इस मास का स्मरण करने मात्र से भी दरिद्रता दूर होती है। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके घर में समृद्धि आने लगी। जहाँ पहले अन्न का एक दाना नहीं था, अब भंडार भर गया। यह सब अगहन मास की कृपा से हुआ। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह अगहन मास भगवान विष्णु का वैकुंठ तुल्य महीना है। जो इस मास में कथा श्रवण करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। जो दान करता है वह विष्णु लोक प्राप्त करता है। जो दीपदान करता है उसे युगों तक प्रकाश मिलता है। और जो अगहन मास की महिमा का प्रचार करता है उसके कुल में कभी दुर्भाग्य नहीं आता। ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, धन्य है यह अगहन मास, धन्य है भगवान विष्णु, धन्य है माता लक्ष्मी। इस प्रकार अगहन मास में व्रत, स्नान, कथा, श्रवण, दान और आराधना करने से सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। जो व्यक्ति अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को कथा सुनता है वह 7 जन्मों तक सुखी रहता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब भक्तजनों, इस प्रकार समाप्त होती है अगहन मास महात्म्य कथा अध्याय 2। जो श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। अब सब मिलकर भगवान श्री हरि और माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे लक्ष्मीपति विष्णु, हे जगत जननी लक्ष्मी माता, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे घर में सदैव सुख और शांति बनी रहे और हम सबका जीवन धर्ममय और प्रकाशमय बने। सब भक्त मिलकर बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी माता।